हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करने में हर तरह की शॉर्टकट और हर तरह के मेथड को इस्तेमाल किया गया है। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। वह 2 घंटा 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ लेगी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें 2 घंटा और 15 मिनट। अब देखिए आपका कितना है, 2 घंटा और है आपका 15 मिनट। यही तो कहा था इन्होंने सोच तो, ठीक है ना। अब देखिए 2 घंटा को मिला 2 प्लस, अब इसे हम 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना 60 मिनट होते हैं। ये हो गया आपका 15 चौकू 60, यानी कितना हो गया 2 प्लस 1/4 और कितना हो गया आपका ये 4 दूनी 8, 8 1 9/4। ये कितना आ गया दोस्तों, आपका घंटा आ गया। ठीक है, यानी 9/4 घंटा आ गया। अब देखिए वो 1 घंटे में कितना, यानी 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1 घंटे में वो 1/4 भाग पढ़ती है। यही तो क्या कहा ना, इसलिए अब 9/4 घंटे में तो हम क्या करेंगे 1/4 इंटू 9/4, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 भाग। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 9/16 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 35 परीक्षणों के परिणामों का औसत 21 है। पहले 17 परिणामों का औसत 19 तथा अंतिम 17 का औसत 22 है। 18वें परीक्षण के यानी 18वें परीक्षण के परिणाम का मान क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो पहले हम निकालें दोस्तों 35, यानी 35 परीक्षण का योग। 35 परीक्षण का योग कितना होगा दोस्तों, आपका ये होगा आपका 35 इंटू 21 कितना हो गया 35 एकम 35, 3 बचा 35 दूनी 70 और 70 और 3 73 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए पहले 17, यानी अगर हम पहले 17 का योग निकालें तो दोस्तों कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो गया। 17 निम्मा 153 होता है तो 3 आ गया, 15 बचा 17 एकम 17, 17 और 5 22 और 22 और 10 32, 323 हो गया। अब देखिए दोस्तों अंतिम 17 का हम योग निकाल लें। अंतिम 17 का योग दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17 इंटू कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17 इंटू 22 के 17 दूनी 34 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। और 17 दूनी 34 और 34 हो तो 36 हो गया, 360 आ गया। हमें निकालना क्या 18वें परिणाम, यानी 18वां, ठीक है 18वां परीक्षण निकालना है। ठीक है ना। अब 18वां परीक्षण कैसे आएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो दिया 35 का 735 कर देंगे, माइनस हम इन दोनों को जो है ये जो 2 निकाले हैं इन्हें घटा देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 323 प्लस 364। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 735 माइनस 4 और 3 7, 6 और 2 9 और 3 और 3 6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 में से 7 गए 8 और यहाँ 12 में से 9 गए तो कितना बचा 3 बचा दोस्तों 38 आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 38 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि एक कोण का संपूरक अपने पूरक के 3 गुना से 15 अंश अधिक है, कोण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/8/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे
मान लेते दोस्तों जो कोण है, ठीक है ना, वो कितना है दोस्तों, x अंश है। अब इन्होंने क्या दिया, क्या दोस्तों, देखो संपूरक यानी संपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। तो ये कितना हो जाए, 180 माइनस x हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि 3 गुना से 15 यानी अपने पूरक कोणों का योग कितना, 90 अंश होता है। तो 3 गुना तो ये हो गया दोस्तों, और 90 माइनस x ये हो गया, और प्लस 15 अधिक हो गया। यही तो हुआ ना दोस्तों। अब देखिए 180 माइनस x बराबर ही हो गया 3m यानी 270 माइनस 3x प्लस 15 हो गया। यही तो हो गया ना दोस्तों। ये कितना हो गया दोस्तों आपका 5, ठीक है ना, 7 और 1 8, 285 माइनस 3x हो गया। ठीक है ना दोस्तों। ये यहाँ पे कितना 180 माइनस x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है ना दोस्तों। और 180 जब इधर जाएगा तो हमें कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 8 और 8 0 हो जाएगा, 2 में से ही जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 0.5 आएगा। यानी हमारा जो कोण आया वो कितना निकल के आया 52.5 अंश। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 52.5 अंश है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने यहाँ पर क्या दिया 88 किलोमीटर दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर 56 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका हो गया सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन्होंने हमें डायमीटर दिया है, यानी दिया कितना डायमीटर, यानी व्यास कितना है दोस्तों आपका 56 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों हमें 56/2 बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए पहिया है दोस्तों, जब ये पहिया है यहाँ से चलना शुरू करेगा पूरा ये यहाँ तक जाएगा तो कितनी बार, यानी अपनी परिधि के बराबर ही तो घूमेगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यानी कितनी बार घूमेगा, यानी n, और पूरी परिधि को लेके गए तो परिधि कितनी है 2πr, और कितनी बार इसने दिया है यात्रा कितनी की 88, ठीक है ना। अब हमें इसे किलोमीटर बदलेंगे, किलोमीटर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए n का मान कितना है दोस्तों 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है ना, और r का मान कितना दोस्तों 28 है, ठीक है। ये कितना है दोस्तों 88 इंटू 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 है, और इस 8 से ये कट जाएगा कितनी 11 बार, 11 दूनी 22 ये हो गया। अब 2 से हम इसे काटेंगे जो कितनी है 2 पंचे 10 हो गया। तो जो n बराबर है कितना आएगा दोस्तों 50,000 आएगा दोस्तों, ठीक है ना, 50,000 आएगा। तो पहिया कितनी बार घूमेगा 50,000 बार घूमेगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों बी ऑप्शन में 50,000 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान आयु कितनी है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं जो वर्तमान आयु है, ठीक है ना, जो वर्तमान आयु है उसे मान लेते हैं दोस्तों हम x। अब इन्होंने कहा कि 11 वर्ष बाद यानी x + 11, ठीक है ना, और 5 गुना हो जाती है कब 5 वर्ष पहले की इंटू x - 5, ये हो गया दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा x + 11 बराबर 5x - 25 हो गई दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इधर जाएगा तो 4x हो गया, 25 इधर आएगा तो ये 5 और 1 6 और 2 1 36 हो गया, 4 नेम 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 वर्ष। दोस्तों यही हमारा जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन 9 वर्ष है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है।
यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, ठीक है ना, तो संख्या कितनी होगी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने एक संख्या, अंतर है 25%, यानी 25/100x किसके बराबर दोस्तों, 24 के बराबर। 100 एलसीएम लेंगे, 25 जाएगा तो कितना जब बचेगा, 75/100x बराबर 24 हो गया। 25 3 75, 25 चौकू 100, 3 8 24 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 8 चौक 32। तो x का मान कितना है दोस्तों, 32 है, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में दोस्तों 32 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि यदि 144 अनुपात b अनुपात b अनुपात 36 है और b जो है वो 0 से बड़ा है, तो b का मान क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो जो बीच के हैं दोस्तों, ठीक है ना, इन दोनों को हम अलग से कर लेंगे, b इंटू बी बराबर, और जो तो बाहर के हैं यानी जो ये दो हैं, ठीक है ना, इन्हें हम इधर कर ले, एक साइड गुणा कर लेंगे, 144 इंटू 36 हो गया। अब ये कितना है दोस्तों, b स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 144 इंटू 36 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब b बराबर अगर हम करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144 इंटू 36 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना का मान है, 12 इंटू 6 हो गया दोस्तों, और 12 6 72 होता है दोस्तों। तो हमारा b का मान कितना आया, 72 आया दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 72 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करने के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो रेलवे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो आपको इजीली मिल सके दोस्तों। अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।